ओम। द्वितीय अध्याय के प्रथम आनेक से सूत्र 10 तक का पाठ कल हुआ था। 10वें सूत्र में वायु के विषय में बतलाया गया, न च दृष्टानाम स्पर्श इत्यदृष्टलिंगो वायु, नहीं और देखे हुओं का स्पर्श इस कारण न देखे हुए के चिन्ह वाला वायु है। यानी जो अनुभूयमान स्पर्श दिखते हुए पृथ्वी जल तेज गुण का नहीं है, का गुण नहीं है, क्योंकि पृथ्व्यादि में स्पर्श गुण रूपादि गुणों के साथ अनुभूत होता है, परंतु यह स्पर्श ऐसा नहीं है, इसलिए न दिखते हुए द्रव्य का यह चिन्ह है, लिंग है, साधक है। ऐसे चिन्ह से पहचाने जाने वाला द्रव्य जो है वो वायु है। इसके बाद यहां पर फिर एक प्रश्न उठाया, अनुभूयमान स्पर्श का आश्रय वायु कभी प्रतीत होता है, कभी नहीं। तीव्रता मंदता आदि भी इसमें प्रतीत होती है। इससे यह वायु कार्यभूत द्रव्य है घटादि के समान। तब क्या पृथ्वी आदि के समान इसके भी उपादान परमाणु होते हैं? तो यहाँ 11वें सूत्र में ऋषि कहते हैं, अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम, द्रव्य समवायी कारण वाला न होने से द्रव्य यानी परमाणु रूप वायु द्रव्य स्वीकार किया जाता है। पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य का विभाग करते करते अंत में एक अवयव रूप परमाणु रह जाता है। अंत्य अवयव होने से उस परमाणु का कोई आश्रय द्रव्य अथवा समवायी कारण नहीं होता। पृथ्व्यादि द्रव्य की इस अवस्था को परमाणु कहा जाता है। जैसे पृथ्वी जल तेज के मूल उपादान कारण परमाणु हैं, ऐसे ही अनुभूयमान स्पर्शाधिकरण वायु के मूल उपादान समवायी कारण परमाणु ही द्रव्य हैं। कार्य वायु के अवयव विच्छिन्न होते हुए जब अंत्य अवयव रूप अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब वह वायु की परमाणु दशा है, वह मूल द्रव्य है, आगे उसका कोई समवायी कारण द्रव्य नहीं होता। इस प्रकार पृथ्व्यादि परमाणु के समान वायु के परमाणु भी स्वीकार किए जाते हैं। अब यहां देखिए, अगर हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वायु क्या है? वायु वास्तव में बहुत प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, प्रदूषण के कारण उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो ये बहुत सारी गैसों का, कहीं कहीं किन्हीं स्थानों पर जहां ज्यादा सड़ांध होती है वहां पर मीथेन आदि गैसें भी होती हैं। तो ये सब गैसों का एक मिश्रण है, जिसको हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। वायु कोई एक गैस नहीं है, बहुत तरह की गैसें हैं जो वातावरण में फैली हुई हैं, और किसी की कम किसी की ज्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है। हमारे लिए जो प्राण वायु है, जिसके कारण हमारा जीवन चलता है, वो क्या है? ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन की मात्रा जितनी वायु में अधिक होगी, हमारा जीवन उतना ही आसानी से वहां पर चलेगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमको प्राण वायु में दिक्कत होती जाएगी, हमको सांस लेने में दिक्कत होती जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि जब पहाड़ों पर बहुत ऊंचे पर जाते हैं, लद्दाख वगैरह जैसी जगहों पर जब जाते हैं, तो बहुत ऊंचे स्थान पर जाने पर क्या होता है कि वहां वायु में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों होता जाता है? ऑक्सीजन तो हल्की गैस है, हल्की गैस तो ऊपर के स्थानों में ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बतलाया था कि वायु में जो ऑक्सीजन है वो जल के परमाणुओं के रूप में है, नमी के रूप में। और जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड्स पे बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई पर चलते जाएंगे, वहां पर नमी कम होती जाती है, ठंड बढ़ती है लेकिन नमी कम होती है। और ह्यूमिडिटी के, मॉइस्चर के कम होते जाने के कारण से
उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी घटती चली जाती है, और इस कारण से वहां पर हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वहां आपको ऑक्सीजन साथ लेके जाना पड़ता है, या फिर आपको इस तरीके के यंत्र ले जाने पड़ते हैं कि जिनसे आप आसानी से वहां सांस ले सकें। तो यहां पर यह बतलाया है कि जैसे पृथ्वी तत्व में जो भी परमाणु हमें दिखाई देते हैं, जो भी मिट्टी आदि दिखाई देता है, इस मिट्टी को या किसी भी धातु को आप तोड़ते चले जाएं, उसको सूक्ष्म करते चले जाएं, तो अंत में एक परमाणु अवस्था आ जाएगी, वहां पर आप रुक जाएंगे। वो उसका समवायी कारण है, वो उपादान कारण है, उसके द्वारा उसका निर्माण हुआ है। सोने का परमाणु है, कार्बन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, इससे हर पदार्थ के परमाणु है। तो जैसे कार्बन का परमाणु है वैसे ही ऑक्सीजन का भी परमाणु है। तो ऑक्सीजन को भी जब आप सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म अवस्था में देखते चले जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको एक परमाणु अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और जैसे पृथ्वी द्रव्य की परमाणु अवस्था थी, जैसे जलीय द्रव्य की परमाणु अवस्था थी, जैसे अग्नि की परमाणु अवस्था थी, ठीक इसी प्रकार से वायु की भी परमाणु अवस्था होती है। तो जो परमाणु रूप है, जिसका समवायी कारण परमाणु रूप है, वो वैसा ही द्रव्य है जैसे अन्य सभी द्रव्य हैं। ये शंका क्यों थी? क्योंकि वायु को न तो देखा जा सकता है, तो उन्होंने कहा स्पर्श का अनुभव होता है। तो कई बार हम जब कमरे में बैठे हैं, बंद कमरा है, पंखा बंद कर दिया आपने, अब जब पंखा भी बंद कर दिया, तब आपको उस कमरे में किसी प्रकार की भी वायु का स्पर्श अपनी त्वचा पर महसूस नहीं होता। लेकिन उस वायु का स्पर्श न महसूस होने से क्या उसका अभाव हो गया? अभाव उसका नहीं हुआ। तो जैसे जल रखा हुआ है, अब जल अगर सामने रखा है, ये दार्शनिक प्रश्न है और इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। मान लीजिए आपके सामने जल रखा है, या अग्नि रखी है, या कोई पार्थिव पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कोई पुस्तक रखी है, कोई धातु रखी है, ग्लास रखा है, या और भी कोई पार्थिव पदार्थ धातु आदि रखा हुआ। अब जब तक आपके पास में प्रकाश है, तब तक आपको उसका रूप दिखाई देगा, प्रकाश से आपको उसका रूप दिखाई देगा आंखों से। लेकिन मान लीजिए अगर अंधेरा कमरा है, तो फिर आपको वो वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो फिर वो वस्तु आपको आंख से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आंख जो है वो केवल रूप को ग्रहण करती है। जब प्रकाश होता है तभी आंख काम कर सकती है। लेकिन क्या प्रकाश के अभाव में हम किसी चीज को देख सकते हैं? तो ऋषि कहते हैं हाँ, देख सकते हैं, आंख से नहीं, त्वचा से देख सकते हैं। हम स्पर्श करके, जैसे हमारे घर में मान लीजिए हमारा एक छोटा बच्चा भी है और एक हमने कुत्ता पाल रखा है। अब अचानक बिजली चली गई तो दौड़ता हुआ हमारा बालक भी हमारे पास आ गया और हमारा कुत्ता भी हमारे पास आ गया। अब आपको आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप छू करके ये पता नहीं कर पाएंगे कि कौन आपका बालक है और कौन आपका कुत्ता है? ये आप आराम से पता कर लेंगे। तो देखा या नहीं देखा हमने? वो त्वक इंद्रिय के द्वारा उसका ज्ञान हमने ग्रहण कर लिया। तो ऋषि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि त्वचा इंद्रिय से भी इस प्रकार से ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। तो फिर शिष्य ने आशंका ये की कि जिस समय कमरे के अंदर बैठे होते हैं, अर्थात जहां पर वायु प्रवाहित नहीं हो रही होती है, वायु में जहां वेग नहीं होता है, वहां पर तो हमको त्वचा से वायु का अनुभव ही नहीं होता। ग्लास रखा है, हमें प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रहा है, नहीं तो हमने त्वचा से छू करके पता कर लिया। जल रखा है, हमें आंख से दिखाई दे रहा है, अगर आंख की रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हमने छू करके पता कर लिया। अग्नि अगर वहां पर है, अग्नि वैसे तो स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन मान लीजिए कोई चीज हमने गर्म करके रखी है, उसमें अग्नि तो है, लेकिन वो उस समय वहां पर प्रकाशमान नहीं है। लोहे की छड़ हमने गर्म करके रख दी, लाल नहीं हुई, केवल गर्म करके रख दी, उसके अंदर अग्नि प्रविष्ट हुई है। उस अग्नि के प्रवेश के कारण ही उसमें ऊष्मा विद्यमान है। और ऐसा पदार्थ अगर हमारे पास अंधेरे में हमारे हाथ से छू गया,
तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें अग्नि है। तो अग्नि का भी छू करके पता चल जाता है, ग्लास आदि पदार्थों का, पार्थिव पदार्थों का भी छू करके पता चल जाता है, जल का भी छू करके पता चल जाता है। लेकिन वायु ऐसी चीज है कि अगर वो प्रवाहित नहीं हो रही है गति से तो आप छू करके उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ शंका की कि उसका छू करके भी अनुमान नहीं होता है, तो क्या इसको द्रव्य में गिना जाए या न गिना जाए? तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं, इसको द्रव्य में ही गिना जाएगा, क्योंकि ये भी परमाणु रूप है। हाँ, हमें एक निश्चित गति पर जब वायु होती है तभी उसका एहसास होता है, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वायु द्रव्यों में नहीं है, वायु द्रव्य ही है और द्रव्य के रूप में ही उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अगले सूत्र में और स्पष्ट करते हुए कह दिया, अनुभूयमान स्पर्शाधिकरण वायु के मूल उपादान कारण परमाणु द्रव्य हैं। इसकी सिद्धि के लिए एक और सूत्र दिया, क्रियावत्वाद गुणवत्वाच्च, क्रिया वाला होने से और गुण वाला होने से, क्रिया वाला एवं गुण वाला होने से तथा अन्य कारण से वायवीय द्रव्य परमाणु का होना सिद्ध होता है। सूत्र का च पद अन्य कारण अर्थात समवायी कारण होने का समुच्चय करता है। वायवीय परमाणु क्रिया का अधिकरण है। अब आप छोटे बच्चों के पास में एक खिलौना होता है, उसमें एक गोल पहिया लगा होता है और उस गोल पहिए में छोटे छोटे कागज के टुकड़े लगे होते हैं और उसके अंदर एक लंबी सी डंडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंड व्हील बोलते हैं। विंड व्हील, हवा का पंखा। और जैसे ही छोटे बच्चे उसको लेकर के दौड़ते हैं तो पंखा तेजी से घूमने लगता है। इसी का बड़ा रूप आप देखेंगे जब आप कहीं यात्रा पर जाएंगे तो सुदूर क्षेत्रों में जहां पर औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां आसपास में आपको बड़े बड़े पंखों वाली, 3-3 पंखों वाले विंड मिल मिल जाएंगे, विंड व्हील मिल जाएंगे, जो हवा जब चलती है तेजी से तो वो घूमते हैं। तो यानी हवा में गति की शक्ति है। गति किसमें होगी? जिसमें द्रव्य होगा। जिसमें द्रव्य नहीं होगा, जिसमें वजन नहीं होगा, उसमें गति नहीं हो सकती, इस रूप में कि वो दूसरे को गति नहीं करा सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि जो अपने वेग से किसी दूसरे में वेग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है वो द्रव्य निश्चित रूप से है। और इसके अलावा क्या कहा? गुण, उसके अंदर गुण भी हैं। तो कारण के गुण कार्य में अपने समान जातीय गुणों को उत्पन्न करते हैं। कार्य वायु में स्पर्श आदि गुणों का अनुभव होता है। इससे निश्चय किया जाता है कि गुणोत्पत्ति का यह क्रम मूल उपादान तत्व से आरंभ हुआ है, अन्यथा कार्य द्रव्य में इसका उपलब्ध होना संभव नहीं था। इस प्रकार क्रिया और गुण इन दोनों का आश्रय होने से वायवीय परमाणु का द्रव्य होना स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर कर दिया। इसके बाद में फिर एक और बात आशंका की वहां पर कि क्रिया वाला और गुण वाला होने से घट आदि के समान परमाणु को अनित्य क्यों न माना जाए? तो यहाँ पर इसका समाधान करते हुए कहते हैं, अद्रव्यत्वेन नित्यत्व मुक्तम, कोई द्रव्य समवायी कारण न होने से नित्य होना कहा गया है। परमाणु के अंत्य द्रव्य होने से उसका समवायी कारण अन्य कोई द्रव्य नहीं होता। अब घड़ा जो है वो घड़ा किससे बना है? मिट्टी से। तो घड़े से ज्यादा सूक्ष्म क्या है? मिट्टी है। लेकिन मिट्टी के परमाणुओं को भी तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, जहां से आगे विखंडन की क्रिया हो ही नहीं सकती, उस स्थिति का नाम क्या है? परमाणु। यानी परमाणु का और कोई समवायी कारण नहीं है, और जिसका और कोई समवायी कारण नहीं है, इस कारण से उस परमाणु को क्या कह दिया? नित्य कह दिया। और जिन पदार्थों का निर्माण होता है और निर्माण होकर के उनका नाश हो जाता है, जो परमाणुओं के संयोग से बनकर के फिर परमाणुओं में ही विखंडित हो जाते हैं, उनको अनित्य कहा गया है। तो ये घट और परमाणु अर्थात कोई भी रचना और उसके मूल कारण का भेद है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया। फिर जिज्ञासा की
कि क्या आकाश की तरह वायु एकमात्र इकाई है या पृथ्वी आदि की तरह अनेक खंडों वाला है। तो यहाँ पर इसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, वायोर वायु समुच्छन्नम नानात्वलिंगम, वायो वायु के वायु समुच्छन्न अनेक वायु खंडों की परस्पर टक्कर उसके नानात्व लिंगम अनेक होने का चिन्ह है। वायुएं परस्पर टकराती हैं, आपने वायुओं को टकराते देखा है, आपने वायुओं को एक से दूसरे में अलग स्थान पर गति करते हुए देखा है। जहां पर आप पंखा चला देते हैं, पंखे के सामने आपको तेज वायु लग रही है और दूसरे स्थान में आपको वायु नहीं लग रही है। यानी वायु खंडित है, अलग अलग खंडों वाला होने के कारण से आकाश के समान वायु को एक नहीं माना जा सकता, वायु अनेक है। अब आप देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर, तो हमको ये पता चलता है कि ये जो पदार्थों के विषय में उनके मूल तत्वों की जानकारी है, जिस समय में महर्षि कणाद ने ये गैसों का, वायुओं का, परमाणुओं का विज्ञान लिखा था, उस समय उनके पास में कोई माइक्रोस्कोप नहीं था। उन्होंने कैसे जाना इनको, इनकी सूक्ष्मता को कैसे जाना, इनके गुणों को कैसे जाना? वायु तो दिखाई नहीं देता। आज भी हम सामान्य लोग जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है या जिन्होंने फिजिकल साइंस नहीं पढ़ा है, उन लोगों को आप पूछो वायु क्या है, तो उनके लिए वायु कुछ नहीं है, हवा है, बस हवा। और उनकी जो जानकारी है वो भी सब हवा में है। लेकिन ऋषि ने बिना किसी साधन के, बिना किसी आधुनिक उपकरण के और बिना किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के कैसे जाना कि ये परमाणुवीय अवस्था है? तो यहाँ पर हम याद करेंगे हमारे विभूतिपाद को, जहां पर ये बतलाया गया था कि ऋषि जो है वो इन विभूतियों के द्वारा समाधिस्थ होकर के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो सभी ऋषियों ने इसी विद्या से इस ज्ञान को प्राप्त किया। फिर आगे टकराने की स्थिति आप सबने देखा हुआ है, तो वो टकराहट इसलिए, और आज की स्थिति में हम देखें तो जब वायु में इतनी प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो खंड खंड तो वैसे ही हो गई। तो इसलिए आकाश के समान वो एक नहीं है, बल्कि वो नानात्व उसके अंदर है, अनेक हैं उसमें। इसके बाद में फिर जिज्ञासा की कि वायु खंडों का परस्पर जो टकराव होता है ये कैसे जाना जाए? जब वायु प्रत्यक्ष ही नहीं होता, अनुमान के लिए व्याप्ति का ज्ञान आवश्यक है। दो पदार्थों का नियम से सहचारी होना व्याप्ति है। धूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान धूम और अग्नि को साहचर्य को प्रत्यक्ष देखने से होता है। तभी अन्यत्र धूम के दिखने से उसके सहचारी अदृष्ट अग्नि का अनुमान होता है। वायु तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता, तब हेतु के साथ उसकी व्याप्ति का प्रत्यक्ष न होने से वायु का अनुमान संभव न रहेगा। तो इसको आचार्य ने समाधान प्रस्तुत किया है, वायु सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावा दृष्टम लिंग न विद्यते। वायु का सन्निकर्ष संबंध होने पर प्रत्यक्ष न होने से देखा हुआ चिन्ह नहीं होता है। यानी वायु द्रव्य है और चक्षु इंद्रिय भी द्रव्य है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संयोग होना संभव है। वायु का चक्षु से सन्निकर्ष होने पर भी चक्षु द्वारा वायु का प्रत्यक्ष संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चक्षु इंद्रिय रूप गुण तथा रूप के आश्रय द्रव्य का ग्रहण कर सकता है। चक्षु इंद्रिय क्या है? रूप, और रूप का जो आश्रय द्रव्य है, अब ये इस ग्लास का रूप है इसलिए मैं इसे देख पा रहा हूं। अगर इसका रूप ना होता तो मैं इसको देख नहीं सकता था। जल का रूप है इसलिए मैं उसको देख पाता हूं, भले वो अभास्वर स्वच्छ रूप है, अर्थात वो ट्रांसपेरेंट है, कांच भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मैं उसको देख क्यों पा रहा हूं? क्योंकि वो मूर्त रूप में है, उसका रूप है।
अगर जिसका रूप ही ना हो उसको मैं देखूंगा कैसे? तो आंख की जो सीमा है वो किस तक है? जिन पदार्थों का रूप है या जो पदार्थ रूप गुण के आश्रय हैं, जैसे अग्नि, उनको ही देखने की क्षमता आंख में होती है। जिसमें रूप नहीं है उसको आंख देख नहीं सकता, अर्थात आंख के द्वारा इसको देखना असंभव है, क्योंकि ये चक्षु द्वारा सर्वथा अग्राह्य है। फिर त्वक इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करता है, अर्थात त्वचा द्वारा स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष होता है, परंतु स्पर्श के आश्रय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो अब आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके आपके सामने जो वस्तु रखी है उसको छुइए, तो आपको वस्तु दिखी है स्पर्श, आपको स्पर्श का एहसास होगा। अब आपने अगर स्पर्श किया हुआ है उस वस्तु का पहले, तो आप पहचान जाएंगे झट से। आंख बंद की, उठा लिया, हाँ ये कलम है, पता चल गया, क्योंकि मैंने पहले कलम का स्पर्श किया हुआ है। तो ये शंका यहाँ पर बहुत अच्छी की है कि जिसका प्रत्यक्ष कभी किया ही नहीं उसका हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अनुमान तो प्रत्यक्ष पे आधारित है, और प्रत्यक्ष वायु का कभी किसी ने किया नहीं क्योंकि उसका रूप ही नहीं है। तो फिर आप कैसे कहते हो कि वायु द्रव्य है? तो यह अनुभव स्पष्ट करता है, तो अनेक बार ऐसा होता है कि चारों ओर वायुमंडल के भरा रहने पर भी ऐसा अनुभव होता है कि हवा बिल्कुल बंद। जैसे मैंने अभी कमरे का उदाहरण दिया, तो कमरे में हवा नहीं चल रही, बाहर की हवा आ नहीं रही, अंदर कोई यंत्र है नहीं जिससे हवा चले, तो हमें ऐसा लगता है हवा बिल्कुल बंद है। लेकिन वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हवा कभी बंद हो सकती है? अगर हवा न हो तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, संकट में हो जाएगा। तो इसलिए वायु तो हर समय वहां पर है, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है कि त्वचा हमारी उसका अनुभव नहीं कर पाती है। तो एक तो उसमें रूप तो पहले से ही नहीं था, अब जो त्वचा से उसका थोड़ा बहुत स्पर्श होता था वो गति भी बंद हो गई, तो अब तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा। तो फिर क्या कहते हैं कि हवा बंद है। अनुभव हवा की गति के अभाव को प्रकट करता है, लेकिन हवा के अभाव को प्रकट नहीं करता। आप अगर उस बंद कमरे में भी छोटा सा एक पंखा उठाइए हाथ में और हिलाना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको एक मजेदार घटना सुनाता हूँ, इस बारे में फिर आगे बढ़ूंगा। ये हमारे पिताजी बताते हैं, आज से लगभग 50 वर्ष पहले जब हमारे पिताजी यंग थे, और 60 वर्ष पहले की बात है, 15-16 साल के होंगे जब हमारे पिताजी, उस समय अखबार में एक विज्ञप्ति छपी, और वो विज्ञप्ति क्या छपी कि 5 पैसे में मक्खियों से बचकर भोजन करने का उपाय। अब मक्खियां तो आप जानते हैं बहुत होती हैं, और गर्मी के दिनों में विशेष रूप से, या जब बारिश शुरू होती है उन दिनों में भोजन करना मुश्किल हो जाता है। मक्खियां जब इधर उधर भिनभिनाती हैं तो बुरी भी लगती है, गंदगी भी लगती है। तो सब लोगों ने सोचा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो सबने 5-5 पैसे के उसको, उस समय तो मनी ऑर्डर की व्यवस्था होती थी पैसा भेजने के लिए, तो 25 पैसे या 5 पैसे जो भी उसने ऐड निकाला हो, वो ऐड देख करके लोगों ने 25-25 पैसे उनको मनी ऑर्डर से भेज दिए। अब उसने नेशनल अखबार में निकाला तो देश भर से लाखों लोगों ने उसको वो पैसा भेजा। जब वो पैसा पहुंच गया तो उस समय पोस्ट कार्ड आता था शायद 1 पैसे का, उस 1 पैसे का पोस्ट कार्ड सबके घरों पर वापस आया, और उसमें उपाय क्या लिखा हुआ था? उसमें उपाय लिखा हुआ था, कृपया अपने बाएं हाथ में पंखा पकड़ें और दाएं हाथ से भोजन करें। मक्खियों से बचने का उपाय क्या कि कृपया अपने बाएं हाथ में पंखा पकड़ें और दाएं हाथ से भोजन करें। अब 25-25 पैसे करके लाखों रुपए उसने कमा लिए, लेकिन उसने उपाय भी ऐसा बताया कि जिसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा चल रही थी कि जब हम उस बंद हवा वाले कमरे में भी एक छोटा सा पंखा लेकर के यूं हिलाते हैं तो पता चलता है ना कि हवा है वहां पर। तो इसलिए भले त्वचा को उसकी कम गति के कारण से हवा का एहसास न हो रहा हो, लेकिन हवा हर समय रहती है और गतिशील होती है। तो यहां पर कहा
तो भी यह स्पष्ट है कि हवा का अस्तित्व स्वीकार किया जा रहा है, पर उसका अनुभव त्वचा द्वारा नहीं हो रहा। यद्यपि गति उस समय भी हवा में रहती है, पर वह इतनी मंद होती है कि न उससे वृक्षों के पत्ते हिलते हैं और ना ही हमें उसके स्पर्श का अनुभव होता है। यह सब स्थिति स्पष्ट करती है कि त्वग इंद्रिय का वायु के साथ सन्निकर्ष होने पर भी उसके द्वारा वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति है कि जैसे मैंने अभी बतलाया कि और पदार्थों का तो आप आंख से देख करके, हाथ से छू करके एहसास कर सकते हैं, लेकिन अगर वायु मंद गति से चल रही है तो उसका तो आपको एहसास भी नहीं होता। तो ये बात यहाँ पर कठिन प्रतीत होती है कि कैसे हम ये माने कि वायु द्रव्य है जब उसका एहसास भी नहीं किया जा रहा। तो इसको बतलाते हुए सूत्रकार ऋषि गणाद यहाँ पर इसका समाधान करते हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन एक सामान्य नियम है उसका यहाँ प्रत्यक्ष करते हैं कि वो ये है कि गुण का गुणी के आश्रित रहना। जो गुण होता है वो अपने गुणी के आश्रित रहता है। प्रत्येक गुण अपने गुणी को छोड़ करके नहीं रह सकता। गुण गुणी का यह साहचर्य नियम प्रत्यक्ष है, इसके द्वारा वायु का अनुमान होता है। तो जब हम वायु को प्रवाहित करते हैं या पंखे से हम हिला करके उसको चलाते हैं तो हमारी त्वचा पर उसका एहसास होता है। यानी जब उसमें गति है उस समय हमें उसका एहसास हो रहा है। तो कोई भी द्रव्य अपने गुण को कभी नहीं छोड़ता। अगर वायु द्रव्य न होता तो उसका हमको एहसास भी नहीं हो सकता था। इसलिए भले एक विशेष परिस्थिति में होता है, लेकिन एहसास होता है और उसके परमाणुओं में गति और गुण पाए जाते हैं। इस कारण से वायु को निश्चित रूप से द्रव्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आचार्य कहते हैं सामान्य तो दृष्टाचा विशेष, सामान्य तो दृष्ट लिंग से तथा भेद नहीं होने के कारण से। यानी अब यहां उदाहरण दिया, धूम अग्नि स्थल में दोनों के साहचर्य नियम का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है, वैसे ही गुण गुणी के समान साहचर्य से उस नियम के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होने से स्पर्श गुण के आश्रय द्रव्य का अनुमान होने से इसका कोई भेद नहीं रहता। तो जैसे अग्नि और धुएं का हम उदाहरण लिए थे पहले भी कि यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूम्रा, यत्र यत्र धूम्रा तत्र तत्र बन्नी। लेकिन वहां पर कैसा था कि जहां धुआं है वहां धुआं देख करके भले हमें आग न दिख रही हो, लेकिन हम आग का अनुमान कर लेते थे। इसी प्रकार से जिस स्पर्श के द्वारा अनुभव किया जाने वाला वायु द्रव्य है, उस वायु द्रव्य का भी अनुमान हम कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक जिज्ञासा की यहाँ पर, सामान्य तो दृष्ट अनुमान के अनुसार गुण से गुणी द्रव्य का बोध हो जाएगा, पर वह द्रव्य वायु है यह कैसे जाना जाएगा? अब हमें यह तो पता चल गया कि जब पंखा हिलाया तो कुछ लगा त्वचा पर, लेकिन वो वायु है ये कैसे पता चलेगा? वो द्रव्य वायु ही क्यों स्वीकार किया जाए? तो फिर यहां पर कहा तस्मात् आगमिकम। तस्मात् मतलब इस कारण से, क्योंकि ये आगमिकम वेद के द्वारा प्रतिपादित है। क्योंकि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता कि वह अनुमानित द्रव्य वायु है, इस कारण उसके वायु होने का ज्ञान आगम के आधार पर अर्थात वेद के आधार पर होता है। महर्षि मनु का यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया गया है, सर्वेषां तो स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थांश्च निर्ममे। सर्ग के आदि में ब्रह्मा आदि ऋषियों ने सब वस्तुओं के नाम और उनके कर्म तथा वर्णाश्रम आदि की व्यवस्था का वेदोक्त शब्दों के आधार पर ही निर्माण किया। वेद तथा वैदिक साहित्य में प्रस्तुत अर्थ के लिए अनेकत्र
वायु पद का प्रयोग होते देखा जाता है। उसी के अनुसार ऋषियों ने इस द्रव्य को जिसे स्पर्श के द्वारा जाना जाता है उसको क्या नाम दिया? वायु का नाम दिया। फलतः यह नाम वेद द्वारा निश्चित किया गया है। अब यहाँ फिर आशंका की कि आगम से यानी वेद से द्वारा जनाए गए चतुर्थ द्रव्य का नाम सर्वात्मना तभी स्वीकार्य हो सकता है जब आगम के प्रामाण्य का निश्चय हो। ये कैसे संभव होगा? तो फिर वहां पर महर्षि कणाद लिखते हैं, संज्ञा कर्म त्वस्मद्विशिष्टानाम लिंगम। संज्ञा कर्म त्वस्मद् विशिष्टानाम लिंगम। संज्ञा अर्थात नाम, कर्म कर्तव्य, तू तो अस्मद् विशिष्टानाम हमसे विशिष्ट का लिंगम चिन्ह है। पदार्थों का नाम रखा जाना और मानवों के कर्तव्यों का बोध कराना हमसे विशिष्ट किसी सर्वोच्च सत्ता का द्योतक है। जिसने इन पदार्थों की रचना की उसी ने इनके नामों का संकेत किया। परमात्मा ने रचना की और परमात्मा ने ही पदार्थों के नामों का संकेत किया। जो रचना न करे तो नाम का संकेत भी नहीं कर सकता। जैसे आज हम देखते हैं वैज्ञानिक लोग बहुत सारे आविष्कार करते हैं और उन आविष्कारों के करने में जो पदार्थ वो बनाते हैं उस पदार्थ का नाम कौन देते हैं? वही वैज्ञानिक उसका नाम देते हैं। कोई उसके गुणों के आधार पर, कोई उस घटना के आधार पर जिसमें उसकी उपलब्धि हुई, कोई उस व्यक्ति के आधार पर जिसने उसके प्राप्त होने में सहयोग किया। इस प्रकार से आज हम देखते हैं बहुत सारी चीजों का नाम दिया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार से आदि सृष्टि में जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की रचना करके उनका जो नाम है और मनुष्य की रचना करके मनुष्य के भी जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का जो ये नाम रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है? वो परमात्मा के द्वारा रखा गया है। उसी ने इनके नामों का संकेत किया। वह नाम और रूप दोनों का निर्माता है। यद्यपि ऋषि और लोककर्ता आचार्यों ने अनेक नाम संकेतों की कल्पना की है, परंतु सर्वप्रथम सर्गादि काल के अवसर पर इस दिशा में ईश्वर द्वारा वेद रूप से किया गया उद्बोधन ही है। इस तात्पर्य की अभिव्यक्ति के लिए सूत्रकार ने अस्मद् विशिष्टा नाम यह बहुवचनांत निर्देश किया है। इससे ईश्वर बोधित वेद और साक्षात्कृत धर्मा आप ऋषियों द्वारा किए संकेतों का ग्रहण हो जाता है। फलतः चतुर्थ द्रव्य का वायु नामकरण वेदादि के अनुसार होने से प्रामाणिक एवं स्वीकार्य है। तो यहाँ पर इसका समाधान कर दिया। फिर और आगे कहते हैं, अस्मदादि सदृश पुरुष भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा आदि दोषों से दूषित रहते हैं। उनके कहे वाक्यों में अप्रामाण्य की आशंका हो सकती है, परंतु ईश्वर सत्ता दोषों से सर्वथा परे है। उसके द्वारा बोधित वेद में अप्रामाण्य की शंका का अवकाश नहीं रहता। इस रूप में प्रस्तुत प्रसंग से ईश्वर का अस्तित्व भी नाम रूप के रचयिता होने के कारण सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ये शंका जो थी कि भाई इनका नाम हम वायु ही क्यों स्वीकार करें, जो हमें स्पर्श के द्वारा एहसास होता है, इसका रूप किसी ने देखा नहीं, इसका कभी आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष किया नहीं गया, और जब ये बंद होता है तब इसका एहसास त्वचा के द्वारा भी नहीं होता, तो हम क्यों मान लें कि ये जो चौथा द्रव्य है ये वायु ही है। तो उसका समाधान करते हुए ऋषि ने यहाँ पर कहा कि वायु इसलिए मानना है क्योंकि इस प्रसंग में, ऐसे प्रसंगों में जब भी इस पदार्थ की संज्ञा दी गई है वो वेदादि शास्त्रों में भी वायु के नाम से ही दी गई। इसी अर्थ को सूत्रकार ने अन्य रूप में एक प्रस्तुत किया है कि प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् संज्ञा कर्मणा। प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् प्रत्यक्ष होने पर प्रवृत्त होने से संज्ञा कर्मणा, संज्ञा और कर्म के, किसी के द्वारा वस्तु का नाम करना और कर्तव्य का बोध कराना तभी संभव है जब कर्ता को दोनों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। नामकरण में
नाम और नामी का प्रत्यक्ष होना चाहिए। कर्तव्य बोध में समस्त कर्तव्यों और उन प्राणियों का बोध होना चाहिए जिनके लिए कर्तव्य बोध कराना है। तो यहाँ पर साकल्यन नाम रूप का ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वनियंता परमेश्वर के सिवाय अन्य किसी को होना संभव नहीं है। तो ये जो नामकरण है, इन पदार्थों का जो नाम रखा गया है, वो नाम कहाँ से आया? वेद से इस नाम को जाना गया है। और वेद के दिए हुए इस नाम को प्रामाणिक मानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित है। मनुष्य के समान इसमें किसी प्रकार के भ्रम होने की आशंका नहीं है। ये निर्भ्रम ज्ञान है और निर्भ्रम ज्ञान होने के कारण से इसको स्वतः प्रमाण के रूप में सिद्ध करते हुए और स्वीकार करते हुए इसके द्वारा दी गई इस वायु संज्ञा को यहाँ पर स्वीकार किया गया। निष्क्रमणम प्रवेशन मिथ्याकाशस्य लिंगम। निष्क्रमण निकलना, अंदर से बाहर आना, प्रवेशनम प्रवेश करना, बाहर से भीतर आना, इति यह इस प्रकार की क्रिया का संभव होना आकाश का या आकाश के अस्तित्व का चिन्ह है। कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर गति कर रही है, प्रवेशनम और निष्क्रमणम, अंदर आना बाहर जाना, तो अंदर से बाहर कब जाएगी? जब बाहर आकाश होगा। बाहर से अंदर कब जाएगी? जब अंदर आकाश होगा। अगर अंदर जगह नहीं है, आकाश नहीं है, तो बाहर से कोई वस्तु अंदर नहीं जा सकती। और अगर बाहर आकाश नहीं बचा है, अवकाश नहीं बचा है, तो अंदर से कोई वस्तु बाहर नहीं जा सकती। तो ये निष्क्रमण और प्रवेश की क्रिया जिस जगह होती है, जिसके कारण से होती है, उसी का नाम क्या है? आकाश है। घर के भीतर बाहर आना जाना अथवा कहीं भी घूमना फिरना, यह क्रिया या गति ऐसे द्रव्य का अनुमान कराती है जो इन क्रियाओं के लिए अवकाश प्रदान करता है। न केवल क्रिया, प्रत्युत कोई भी मूर्त पदार्थ उस अवकाश के बिना आत्मलाभ करने में अक्षम रहता है जो आकाश के अस्तित्व से प्राप्त होता है। यदि उस अवकाश को कोई एक मूर्त द्रव्य घेर लेता है तो उसमें दूसरे मूर्त द्रव्य का आना संभव नहीं होता। तो जितनी जगह में कोई एक वस्तु रखी हुई है, उतनी जगह में कोई दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती है। तो एक मूर्त द्रव्य का अपनी स्थिति में आत्मलाभ करने के लिए अवकाश का होना आवश्यक है। इस कारण सूक्ष्मतम मूर्त द्रव्यों से लगाकर महान से महान अनंत मूर्त द्रव्यों तक की स्थिति ऐसे पदार्थ का अनुमान कराती है जो इनके लिए अवकाश प्रदान करता है, वही द्रव्य आकाश है। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा की गई कि पृथ्वी आदि के लिंग गंधादि रूप रसादि इनके समवायी कारण होने के आधार पर कहे गए हैं। क्या आकाश के ये लिंग इस आधार पर हैं कि आकाश निष्क्रमण प्रवेशन का समवायी कारण है? तो यहाँ पर समाधान करते हुए कहा, तद लिंगमेक द्रव्यत्वात् कर्मणः, तद लिंगमेक द्रव्यत्वात् कर्मणः, उस रूप से लिंग नहीं है एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य समवायी कारण वाला होने से। अब आपको मैंने बतलाया था कुछ द्रव्य जो है वो एक हैं, जैसे आकाश। तो आकाश क्या है? एक द्रव्य है, और एक द्रव्य होने के कारण से इसमें ये बात घटित नहीं होती। जैसे पृथ्वी क्या है? अनेक परमाणु है। वायु क्या है? अभी बतलाया था, अनेक खंडों में अनेक परमाणु हैं। लेकिन आकाश में इस प्रकार का नहीं होता। कर्म अर्थात क्रिया जिस द्रव्य में होती है, वही द्रव्य उस कर्म का समवायी कारण होता है। भीतर बाहर प्रवेश व निष्क्रमण करने वाला व्यक्ति उस कर्म का समवायी कारण है, अन्य कोई द्रव्य नहीं। इसलिए निष्क्रमण प्रवेशन आदि कर्म आकाश के लिंग इस आधार पर नहीं है कि आकाश इनका समवायी कारण है। निष्क्रमण आदि क्रिया अथवा किसी प्रकार की गति उस द्रव्य में संवेद रहती है जो क्रिया करता है। ऐसी क्रिया और गति केवल एक देशी मूर्त द्रव्य में ही संभव है, वही उसका समवायी कारण होता है। विभू होने के कारण से आकाश किसी प्रकार की क्रिया का समवायी कारण नहीं हो सकता। फिर जिज्ञासा की, यदि समवायी कारण होने के आधार पर लिंग नहीं, तो क्या असमवायी कारण होने के आधार पर लिंग कहा गया है?
तो यहाँ पर कहा कारणांतरानुक्लिप्त वैधर्म्याच्च, कारणांतरान अनुलिप्ति वैधर्म्यात्, अन्य कारण की स्थिति के वैधर्म्य भी। यहाँ पिछले सूत्र से तदलिंगम पद की अनुवृत्ति की गई है, अर्थात समवायी कारण से अन्य जो असमवायी कारण है उसकी स्थिति से द्रव्य का वैधर्म्य है। किसी कार्य पदार्थ का, चाहे वह कार्य द्रव्य गुण कर्म कोई हो, असमवायी कारण केवल गुण अथवा कहीं कर्म हो सकते हैं, द्रव्य कहीं किसी का असमवायी कारण नहीं हो सकता। जो असमवायी कारण होते हैं उनके साथ द्रव्य का यह वैधर्म्य है। इसलिए आकाश चूंकि द्रव्य है और द्रव्य होने के नाते आकाश किसी का भी असमवायी कारण नहीं हो सकता, वो समवायी कारण ही हो सकता है। फिर जिज्ञासा की तब किस आधार पर निष्क्रमण आदि को आकाश का लक्षण कहा गया? तो यहाँ पर कहा संयोगाद अभाव कर्मण, संयोग से अभाव अर्थात नाश, कर्मण कर्म का, क्रिया का। किसी मूर्त द्रव्य में क्रिया होने के लिए आकाश निमित्त कारण रहता है। क्रिया क्या है? किसी द्रव्य का एक प्रदेश से वियोग या विभाग होकर अन्य प्रदेश के साथ संयोग हो जाना, इसको क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे हमने यहां से उठा करके इसको दूसरे स्थान पर रख दिया, तो ये इसमें क्या हो गई? क्रिया हो गई। और इस क्रिया से एक स्थान से इसका विभाग हुआ और दूसरे स्थान पर इसका संयोग हो गया, तो वह मूर्त द्रव्य क्रिया का समवायी कारण है। आघात व संयोग आदि असमवायी कारण, शेष सब साधन निमित्त कारण रहते हैं। इस प्रकार आकाश, काल आदि को कार्य मात्र का निमित्त कारण बतलाया गया है। आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, इससे आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।